So, hello everyone, welcome to The Commerce Coach. This is Kiran Shah and दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ पार्टनरशिप. लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड होता है तो क्या सारी चीज़ें होती हैं और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं उस चीज़ का. अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी चीज़ें आपने अपने हिसाब से पार्टनर्स के कंसेंट के हिसाब से जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं और डिसाइड करी हैं वो रेशियोज़ और जो भी रेट्स अप्लाई होंगे वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में राइट करेंगे आप लोग. और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट लगेगा. और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? इक्वली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का होता है और ये 6% अगर लॉस है तभी भी दिया जाता है. और इन सैलरी या रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं अलाउड होता. ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अब हम लोग पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. सो यू कैन रीड द क्वेश्चंस. सम विद रिगार्ड टू पार्टनरशिप डीड, ये सम्स हैं. इसके बाद आपको ज़्यादातर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड के लिए, क्योंकि ये 12 बेसिस पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, कई बारी सिंपल क्वेश्चंस इसके बिहाफ पे भी. ए बी एंड सी आर इन फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड नहीं है. सबसे पहले तो इसी बात को देखिए आप लोग, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड नहीं होने के कारण जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होएगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट. तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अभी हम लोग डिस्कस कर चुके. प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है और सैलरी नहीं दी जाएगी. मतलब दो चीज़ दी जाएगी, प्रॉफिट इक्वली और लोन 6%. तो इसके भी आप पे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं. ए हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स. ए है कोई पर्सन, पार्टनर, उसने ज़्यादा कैपिटल दिया है अदर पार्टनर्स के अकॉर्डिंग. डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% का मांग रहा है. 15% तो क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन कैपिटल रेशियो, और जितने भी कैपिटल रेशियो, मतलब अगर मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, ए 1 लाख लेके आया है, बी 50,000 और सी भी 50,000, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:0.5:0.5. ठीक है, या 2:1:1 ऐसे बोल सकते हैं आप लोग. तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए, लेकिन एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली. नेक्स्ट, बी हैज़ डिवोटेड फुल टाइम. फर्स्ट लेट्स मार्क द क्वेश्चंस. गिव मी अ सेकेंड. B has devoted full time to run the business and demands a salary of 60,000. बताइए, B ने पूरा टाइम काम किया है और वो बोल रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए. तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, सैलरी नहीं मिलेगी. C demands interest on loan of 10,000 advanced by him at market rate which is 8%. C ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 10,000 का, अच्छी बात है फर्म को, और वो बोल रहा है कि मुझे 8% का इंटरेस्ट चाहिए. तो इंटरेस्ट 8% नहीं मिलेगा मिस्टर, 6% मिलेगा. ठीक है. Next, net profit before taking into account any of the above claim amounted to 40,000 at the end of the year of a business. Profit पहले बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एनी अबव क्लेम, जितनी भी अबव क्लेम्स हैं उनसे पहले का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? जैसे आप लोग नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में पढ़ चुके हैं. पीएनएल में से जो जीपी आता है, जीपी में से सारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है. ऐसे ही यहाँ पे होता है, नेट प्रॉफिट में से सारी जितनी भी खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो नहीं आएगा अगर पार्टनरशिप डीड होता. तो यहाँ पे जितने भी खर्चे हैं, यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का है, तो वो माइनस करने के बाद 40,000 में से जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन जितना भी आएगा उसे माइनस करने के बाद वाला जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो भी इक्वल रेशियो में. नेक्स्ट इज B has provided a capital of 30,000 whereas A provided 10,000 only as a capital. B ने 30,000 रुपये कैपिटल लगाया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े वर्डिंग्स में इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है. B has provided a capital of 30,000. B ने 30,000 रुपये दिए हैं और A ने 10,000 रुपये दिए हैं. A however has advanced 80,000 as loan to the firm. A ने 80,000 रुपये एडवांस भी दिया है लोन के रूप में फर्म को.
वॉट इंटरेस्ट इफ़ एनी विल बी गिवन टू ए एंड बी, ए और बी को क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखिए 30,000 और 10,000 ये कैपिटल लगाया है, इस पर तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट मिलता है और लोन पे इंटरेस्ट 6% दिया जाता है। तो यू कैन रीड द आंसर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6%। ठीक है। ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस सन के इनटू देयर बिजनेस, सी ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। ए चाह रहा है कि वो अपने बेटे को भी लेकर के आए, और अभी हमने राइट्स देखे थे पार्टनरशिप की लास्ट लेक्चर में कि राइट होता है पार्टनर के पास, अगर वो नहीं चाह रहा किसी का एडमिशन तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। सी ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो इस केस में ए के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने बेटे को एडमिशन दिला सके। तो इन सारे क्वेश्चंस के बेस पे अब आप लोग पार्टनरशिप डीड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।